नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए। तो एज वेल अंदर जाने का रास्ता नहीं है। अंदर जाने के लिए मुझे इसके ऊपर से चढ़ के वैसे जाना पड़ेगा। और कोई आ रहा है, एक्चुअली कोई आ रहा था अंदर, मैं भी कोई खोल रहा है वहाँ से। चलिए चलते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी स्लिपरी है। यहाँ से मुझे कोई दिखा कि दरवाज़ा खोलता हुआ। Is it open? सो यहाँ पे 30 की टिकट थी और ऐसा इस तो कंडीशन काफ़ी बुरी है यहाँ की। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर खुलता है तो यहाँ एंटर कर सकते हैं। बट अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत है। सो ये थी रोजन पुई वार्ते, जो लाइक 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। सो ये कुछ उनकी बिलोंगिंग्स हैं। थोड़ा एक और स्टोरी भी ऊपर देखते हैं। प्रेयर डॉम, एक्चुअली यहाँ आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा मे भी। और यहाँ पे लगा है लॉक। बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, लाइक रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। देखिए पहाड़ी के टॉप पे बनाया है इन्होंने, और यहाँ से आपको पूरा व्यू आता है यहाँ का। फाउंटेन भी टूट गया। मैं इस तरफ से उतर गया था। इसके पीछे खेत वगैरह है, मक्की वगैरह लगी यहाँ पे, और घर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और ऊपर कुछ है, लाइक कुछ गवर्नमेंट ऑफिस है या तो कोई होटल है। ये भी मैं भी इन्हीं के फैमिली में कोई है। यहाँ ऊपर भी कुछ है, देखते हैं। नीचे भी पार्क वगैरह है, बट आई एम नॉट श्योर इन्हीं की है कि किसी और की है। बाकी व्यू काफ़ी सही है यहाँ से। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये गैस रात को चलता होगा मे बी, अगर ठीक होगा तो। सो ये था केबी पैराडाइज। और
यहाँ नीचे छोटी सी बाग है। यहाँ तो पूरी फैमिली आ रखी है इनकी यार। एक्चुअली मैंने टिकट बुक कर दी है वापसी की, 2:30 बजे की बस है। सो 12 उससे पहले मुझे 12 बजे जाके होटल से चेकआउट करना है। सो अगर अभी ये बाइक टैक्सी मिलती है तो मैं आगे जाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे वापस जाना पड़ेगा होटल। अभी वैसे टाइम हो रहा है 9:46, तो वापस पहुँच गई उसी पॉइंट पे। आप देखते हैं यहाँ से बाइक टैक्सी मिलती है कि नहीं। इससे यहाँ पे बस ऑटोज़ और टैक्सीज दिख रही हैं, बाइक टैक्सी दिख नहीं रही अभी यहाँ पे। बाकी अगर किसी भी डायरेक्शन में मेरे को बाइक टैक्सी जाती हुई दिखी तो मैं उस हिसाब से वो कर लूँगा, किसी भी साइड से आ जाऊँगा। ऑटो वाले से पूछा तो वो तो बिल्कुल नहीं जा रहे, तो अभी बाइक टैक्सी वाले से पूछा वो भी नहीं जा रहे हैं। सो एक्चुअली उस डायरेक्शन में मे भी लोगों को उतना पता नहीं है, या मे भी लोग वहाँ जाते नहीं उतना। तो अब मैं वापस ही जाऊँगा अपने होटल की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है, जो भी मिल जाए। सो मैं बाइक टैक्सी करके वापस जा रहा हूँ। फिलहाल बस में थोड़ा सा वहाँ तक जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मुझे वहाँ तक का चार्ज 80 रुपीज़ है, और जो मेरा होटल है वहाँ तक का चार्ज 300 है। सो जहाँ तक बस ने छोड़ा था फिलहाल वहीं जा रहा हूँ। तो ये भी यहाँ की मार्केट है। एक्चुअली एजोल की बिगिनिंग में ही है ये। अब यहाँ से देखते हैं बस मिलती है कि नहीं इस चौक से। बाकी तो यहाँ पे बाइक टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो से भी महंगी है। चलो देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा। जो ये है ये एक तरह से एजोल का एंट्री पॉइंट है। तो एक ये ऊपर के लिए जाता है रास्ता जहाँ मैं अभी गया था, और ये जाता है मेन एजोल की तरफ। और ये बस आ गई है, इसी बस से ही है यार। 15 रुपीज़ ले रही है, और वो बाइक टैक्सी वाला मेरे से 60 एक्स्ट्रा ले रहा था इस चीज़ के। बाकी ये यहाँ की मार्केट है, और अभी ट्रैफिक में काफ़ी फंसने वाले हैं क्योंकि वही छोटी रोड जी। इस वाले रास्ते में सिटी बसेस की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है। एक्चुअली यहाँ पे जो सिटी बस है इनके स्टॉप्स हैं जहाँ पे ये गाड़ी काफ़ी देर रुकती है, लाइक में भी 5 से 7 मिनट। सो इस तरह के रोड के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स हैं। अभी होटल से चेकआउट कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ, जिसकी डायरेक्शन में भी यही है। गूगल मैप ढंग से चल नहीं रहा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैं सही रास्ते पे था, बट मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। एंड आई गेस मैं म्यूजियम पहुँच गया हूँ। आई गेस यहीं कहीं है। एक्चुअली ये है मिज़ोरम स्टेट म्यूज़ियम, और ये बंद है। आई डोंट नो व्हाई। सैटरडे आज तो ओपन होना चाहिए था। सो सैटरडे की टाइमिंग 2 बजे की बंद होने की है, बट इन्होंने अभी बंद कर दिया है। सर सी म्यूज़ियम तो बंद था। सो अब चलते हैं बड़ा बाज़ार, फिर वहाँ से जाएंगे अपने बस स्टेशन, फिर उसके आसपास की जगहों पे। चलिए ये आगे हम फिर से उसी चौक पे, और आगे की तरफ ये बड़ा बाज़ार। एंड ये है दाऊदपाई प्रेस्बिटेरियन चर्च। बहुत बड़ा चर्च लग रहा है। एंड आई गेस ये है बड़ा बाज़ार की मार्केट।
एक्चुअली कल जब मैं आया था तो सब खाली था यहाँ पे। एक्चुअली ये वन वे है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। कल उतना बड़ा महंगा ही है यहाँ पे, मतलब जितने अभी तक मैंने बाहर वाले साइन बोर्ड्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली यहाँ से यूटर्न लिया मैंने और ये एक और मार्केट है यहाँ पे, और एक्चुअली मुझे बस भी यहीं से लेनी है अभी, मतलब कि जो सिटी बस स्टेशन के लिए। मैं वापस आ गया हूँ बड़ा बाज़ार वाली मार्केट में, और अब राइट साइड से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उस तरफ ऐसे और कोई ख़ास मार्केट नहीं थी। तो यहाँ सुपारी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी शॉप पे जाओ तो वहाँ पे वो तोड़ रहे होते हैं, जो सॉलिड सुपारी होती है। बाकी ये रही बड़ी बाज़ार की राइट साइड वाली मार्केट। एक्चुअली वो रास्ता था जहाँ से मैं आया था। सो इस राइट साइड में भी और भी मार्केट है थोड़ा नीचे तक, सो वहाँ तक जाते हैं। थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। जितने भी मैंने अभी तक नॉर्थ ईस्ट मार्केट देखी थी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि यहाँ पे लोग बुलाते नहीं हैं। अगर आपको लेना तो आप खुद ले लो, लाइक ये उस तरह से फोर्स भी नहीं करते, और ना ही लाइक बुला के कि आप ले लो, वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। सब शांति से बेच रहे हैं यहाँ पे। नीचे तो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। मेनली कपड़े और चप्पल हैं, और यहाँ पे क्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बट वही एक प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। आई गेस इस डायरेक्शन से ही मुझे बस भी मिल जाएगी, वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े मे भी। ये आ गया वो मिलेनियम सेंटर, हमें कल आया था और जो बंद था उस टाइम पे। एक बार यहाँ भी चलते हैं। और ऊपर बलून उड़ गया। बाकी यहाँ पे 3 थार लगी हैं, अंदर भी मार्केट है। यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ डिफरेंट थी, जो कि अंदर आने पे चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। लाइक मोस्ट ऑफ द मॉल्स हैं दिल्ली में, वहाँ पे चेकिंग होती है, अगर आपका बैग चेक होता है और बाकी, बट यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है वैसे। एक्चुअली ये मॉल कम और एक मार्केट टाइप ज़्यादा लग रही है, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्राइसिंग सही हो तो। ऑलमोस्ट सेम है। बीच में आई गेस यहाँ ऐसे पानी नहीं बीच रहा। यहाँ पे मिली शूज़ की मार्केट है, ये तो उन्होंने डिवाइड करा हुआ है फ्लोर को। सो ये आई गेस लास्ट फ्लोर है जहाँ पे कुछ सामान मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे फुटपाथ पे भी लाइक बैठने की जगह रखी इन्होंने, चेयर्स वगैरह। बस मिल गई है हमको की,
I'm not sure कि प्रॉपरली वहाँ पे छोड़ेंगे कि नहीं। ऑल दो लाइक सीट नहीं मिली, बट लाइक उतना ज़्यादा दूर नहीं है, 3 to 4 किलोमीटर्स ही है यहाँ से। तो एक्चुअली मैं पहुँच गया हूँ थम्पुई। लाइक थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट उसने पहुँचा दिया। अब ढूंढते हैं यहाँ पे बस। एक्चुअली थम्पुई बस स्टॉप के पास ही है, ये रहा बस टर्मिनल। और भी बसेस अवेलेबल थी, बट ये ऑनलाइन नहीं थी। रेड बस पे खाली यही थी। ये है आइस ब्यूटी यहाँ का। सो ये है मेरी बस। सो 2:30 का टाइम था और बस अभी निकल रही है 2:54 पे। नॉट दैट बैड, लाइक 24 मिनट का ही डिफरेंस है। एक चर्च यहाँ पे भी है, काफ़ी बड़ा ये भी। सीधा स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, वो जा रहा बड़ा बाजार की तरफ, और यहाँ से हम राइटर ले दें, जो कि अब बस के स्पेसिफिक रूट है यहाँ से। और इससे आगे आई गेस ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक दिखे अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे, मेनली एक ट्रक की वजह से जो वहाँ फंसा हुआ है पीछे। तो यहाँ पे यही इशू है, एक बड़ी सी गाड़ी भी पूरा कितने देखना किलोमीटर तक ट्रैफिक होगा। आधे टाइम सुमो में आया था तो इतना हाइट से दिख नहीं रहा था कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं या कॉम्बिनेशन है दोनों का। काफ़ी सही लग रहा है, पर यहाँ से ट्रेन का रास्ता बन रहा है।